दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसने 4 महीनों से कोई भी फूड नहीं खाया होता, मगर फिर भी वो लड़की हेल्दी और बिल्कुल ठीक होती है। कुछ लोग उसे संत मानने लगते हैं तो कुछ लोगों को उस लड़की पर शक होता है कि उसे छुपकर खाना दिया जा रहा है, मगर कोई भी इस मिस्ट्री को सुलझा नहीं पाता। लेकिन आखिर कैसे वो लड़की 4 महीनों से बिना कुछ भी खाए जिंदा है? क्या उसे छुपकर खाना दिया जा रहा है या फिर ये कोई चमत्कार है? चलिए देखते हैं इस मिस्टीरियस मूवी में। तो कहानी की शुरुआत साल 1962 से होती है, जहां हमें एक इंग्लिश नर्स को दिखाया जाता है जिसका नाम एलिजाबेथ लिब राइट होता है। एलिजाबेथ इंग्लैंड से आयरलैंड के एक छोटे गांव में जाती हैं, जहां एना ओडोनल नाम की एक लड़की अपने परिवार के साथ रहती है। एना ओडोनल पिछले 4 महीनों से बिना कुछ भी खाए चमत्कारी रूप से जिंदा होती है। कुछ लोगों को एना पर शक होता है तो कुछ लोगों को वो चमत्कारी लगती है, और इसीलिए गांव वालों ने मिलकर एक कमेटी बनाई होती है, और वो कमेटी बाहर से एक नर्स यानी एलिजाबेथ को बुलाते हैं ताकि वो एना पर नजर रखकर सच का पता लगा सकें और इस मिस्ट्री को सॉल्व कर सकें। एलिजाबेथ के साथ एक नन को भी एना पर नजर रखने के लिए बुलाया जाता है, जिनका नाम सिस्टर माइकल होता है। उन दोनों की शिफ्ट तय कर दी जाती है, लेकिन नन और एलिजाबेथ को आपस में बात करने की परमिशन नहीं दी जाती। उन दोनों को कहा जाता है कि उन्हें 14 दिनों में अपनी रिपोर्ट तैयार करके कमेटी को देनी है। इसके बाद एलिजाबेथ को एक डॉक्टर एना के घर ले जाता है। एना का परिवार गांव से काफी दूर रहता है और एना से मिलने रोज कई सारे लोग आते रहते हैं। यहाँ आकर एलिजाबेथ एना के परिवार से मिलती है। एना का परिवार काफी ज्यादा रिलीजियस होता है। अब इसके बाद एलिजाबेथ एना से मिलती है। एलिजाबेथ एना को चेक करती है। एलिजाबेथ को एना बिल्कुल ठीक लगती है। फिर एलिजाबेथ एना को बताती है कि वो यहाँ उस पर नजर रखने आई है, लेकिन उसे खाने से मना नहीं किया जाएगा। इस पर एना कहती है कि उसे खाने की जरूरत नहीं है, वो माना पर जिंदा है जो कि हेवन से है। बेसिकली उसका मानना है कि उसे हेवन से खाना मिलता है। अब इसके बाद जब एलिजाबेथ एना के परिवार के साथ खाना खा रही होती है तो एलिजाबेथ ओडोनल फैमिली की एक पिक्चर देखती है जिसमें एना का भाई भी होता है। एलिजाबेथ एना की मॉम से एना के भाई के बारे में पूछती है। एना की मॉम बताती है कि वो मर चुका है। फिर रात में एलिजाबेथ एना को प्रेयर करते हुए देखती है। फिर सिस्टर माइकल की शिफ्ट शुरू हो जाती है और एलिजाबेथ वापस गांव आ जाती है। एलिजाबेथ को अब भी यही लग रहा होता है कि जरूर एना को छुपकर खाना दिया जा रहा है, इसलिए अगले दिन जब एलिजाबेथ दोबारा एना के घर जाती है तो वो एना को घर से बाहर ले आती है ताकि एना थोड़ा चले फिरे तो शायद उसे भूख लग जाए और वो खाना खाए। लेकिन ऐसा नहीं होता। इतना चलने के बाद भी एना सिर्फ पानी ही पीती है। इसके बाद एलिजाबेथ वापस एना के घर आ जाती है। एलिजाबेथ एना के आसपास की जगह को चेक करती है कि शायद आसपास खाना छुपा कर रखा गया हो, लेकिन एलिजाबेथ को वहां भी कुछ नहीं मिलता। फिर यहाँ वही डॉक्टर वापस आते हैं। वो एना को चेक करते हैं और उन्हें भी एना बिल्कुल ठीक लगती है। एलिजाबेथ उस डॉक्टर से कहती है कि एना से मिलने रोज कई सारे लोग आते रहते हैं, इसलिए हमें उस पर सही से रिसर्च करने के लिए एना को उनसे मिलना बंद करना होगा। इसलिए अब एलिजाबेथ एना को किसी से भी मिलने से मना कर देती है। अब अगले दिन एलिजाबेथ से मिलने एक रिपोर्टर आता है जिसका नाम विलियम बायरन होता है। वो एना की स्टोरी पर एक आर्टिकल लिख रहा होता है, इसलिए वो एना से मिलने के लिए कहता है, लेकिन एलिजाबेथ उसे एना से मिलने से मना कर देती है। रात में एलिजाबेथ दोबारा एना के घर जाती है, जहाँ एना की फैमिली एना के पास बैठी होती है। सिस्टर माइकल भी वहीं होती हैं। एलिजाबेथ सिस्टर माइकल से एना के बारे में पूछने की कोशिश करती हैं, लेकिन इन दोनों को आपस में बात करने की परमिशन नहीं थी, इसीलिए सिस्टर माइकल एलिजाबेथ को कुछ भी नहीं बता पाती। एना के परिवार और सिस्टर माइकल के जाने के बाद जब एना सो रही होती है तो एलिजाबेथ दोबारा घर को चेक करती है, लेकिन उसे फिर से यहाँ कुछ नहीं मिलता। सुबह एलिजाबेथ वापस गांव चली जाती है। वो देखती है कि रिपोर्टर अब भी यहीं गांव में है। अब अगले दिन एलिजाबेथ दोबारा एना के घर जाती है। एलिजाबेथ सिस्टर माइकल से पूछती है कि क्या आपने यहाँ कुछ अजीब देखा, जिस पर सिस्टर माइकल कहती है कि उन्हें यहाँ कुछ भी अजीब नहीं दिखा है। एलिजाबेथ देखती है कि आज फिर सोने से पहले एना के मॉम डैड उसके पास बैठे हुए हैं और उसकी मॉम एना को किस कर रही हैं। फिर इस दिन भी एलिजाबेथ को कुछ भी नहीं पता चल पाता कि आखिर एना बिना कुछ खाए कैसे जिंदा है। इसके बाद वही रिपोर्टर एलिजाबेथ से दोबारा मिलता है। एलिजाबेथ उसे बताती है कि एना सच में बिना कुछ भी खाए जिंदा है। इस पर वो रिपोर्टर कहता है कि जरूर एना एक्टिंग कर रही है, उसे छुपकर खाना दिया जा रहा है। अब अगले दिन एलिजाबेथ एना के परिवार वालों को भी एना से मिलने से मना कर देती है। इसके कुछ दिनों बाद एना का एक दांत टूट जाता है, जिससे एलिजाबेथ को पता चलता है कि अब खाना ना खाने की वजह से एना कमजोर पड़ती जा रही है। वहीं वो रिपोर्टर एलिजाबेथ से अब भी एना को उससे मिलवाने के लिए कह रहा होता है। फिर इसके बाद एक दिन एलिजाबेथ को एना की सिस्टर से पता चलता है कि वो रिपोर्टर यानी विलियम पहले इसी गांव में रहता था और उसकी फैमिली भी यही थी, लेकिन जब अकाल पड़ा तो उसकी फैमिली उसमें मारी गई और उस वक्त विलियम यहाँ नहीं था। अब विलियम की फैमिली के बारे में जानकर एलिजाबेथ को काफी दुख होता है, क्योंकि एलिजाबेथ ने भी अपने हस्बैंड और अपनी बेटी को खो दिया है। इसलिए अब एलिजाबेथ विलियम यानी उसी रिपोर्टर से बात करती है। एलिजाबेथ विलियम से उसके परिवार के बारे में बात करती है और फिर उसे अपनी बेटी और अपने हस्बैंड के बारे में बताती है। और फिर अगले दिन एलिजाबेथ विलियम को एना से मिलवाती है। यही एलिजाबेथ को पता चलता है कि एना एक दिन में 33 बार प्रेयर करती है। इसके बाद विलियम एना से बात करता है। फिर रात में एलिजाबेथ एना के मॉम डैड को बताती है कि दिन प्रतिदिन एना बहुत कमजोर पड़ती जा रही है और अगर उसे खाना नहीं मिला तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है। इसलिए एलिजाबेथ एना के मॉम डैड से कहती है कि आपको उसे खाने के लिए कहना चाहिए।
मगर एना के डैड कहते हैं कि वो ऐसा नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि एना ने मुझे उसके बर्थडे पर कसम दिलाई थी कि मैं उससे कभी भी खाने के लिए ना कहूँ, इसलिए एना के डैड एना से खाने के लिए नहीं कह सकते। यहीं अब एना भी दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही थी और एलिजाबेथ को एना की काफी चिंता थी। इसलिए एलिजाबेथ अब एना के परिवार से सूप लेकर एक पाइप से एना को जबरदस्ती वो खिलाने की कोशिश करती है। एना को इससे काफी तकलीफ हो रही होती है और एलिजाबेथ को भी एहसास होता है कि वो एक बच्ची के साथ इस तरह जबरदस्ती नहीं कर सकती। इसलिए एलिजाबेथ उस पाइप को उसके मुंह से निकाल देती है और एना अब भी कुछ नहीं खाती। फिर अगले दिन एना जब एलिजाबेथ को गांव का पवित्र तालाब दिखाने ले जाती है तो एना कमजोरी की वजह से वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। एलिजाबेथ और विलियम एना को उसके घर तक लाते हैं। विलियम और एलिजाबेथ ये जानते थे कि ये कोई भी चमत्कार नहीं है, इसीलिए विलियम एलिजाबेथ से कहता है कि तुम्हें इस सब को खत्म करना होगा, नहीं तो वो बच्ची मर जाएगी। और अब एलिजाबेथ एना के लिए काफी परेशान होती है। वो खाना खाते वक्त एना के बारे में ही सोच रही होती है और तभी एलिजाबेथ को कुछ याद आता है। ऐसा लगता है कि एलिजाबेथ ने अब इस मिस्ट्री को सुलझा लिया है, इसलिए एलिजाबेथ तुरंत एना के घर जाती हैं, जहाँ सिस्टर माइकल एना के पास बैठी होती हैं। सिस्टर माइकल के यहाँ से जाने के बाद एलिजाबेथ एना से बात करती है। एलिजाबेथ एना से कहती है कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम माना पर जी रही हो, और यहाँ एलिजाबेथ से यह भी कहा गया होता है कि माँ की किस पवित्र होती है। इससे अब एलिजाबेथ को समझ आ गया था कि एना की मॉम खाना चबाकर किस करने के दौरान वो खाना एना को खिलाती हैं, जैसे कि एक बर्ड अपने बच्चे को खाना खिलाती है। और यहाँ एना से ये कहा गया होता है कि ये माना है जो कि उसके लिए हेवन से आया है, और एना को बचपन से ही उसके मॉम डैड ने ये सारी कहानियां सुनाई होती हैं। इसीलिए एना को इन सारी कहानियों पर विश्वास होता है और उसे लगता है कि ये खाना उसके लिए हेवन से आया है। और अब एलिजाबेथ के कहने पर भी एना ये नहीं मानती कि वो फूड खाती है, बल्कि उसे तो अब भी यही लगता है कि उसके लिए माना हेवन से आता है। अब यहाँ ये मिस्ट्री तो सॉल्व हो गई है कि एना खाना खाती है। फिर इसके बाद एलिजाबेथ एना से उसकी प्रेयर के बारे में बात करती है। एना बताती है कि उसे दिन में 33 बार प्रेयर करनी होती है, वो भी फास्ट रखकर, ताकि वो एक आत्मा को हेल से निकलवा सके, और वो आत्मा उसके भाई की है। ये सुनकर एलिजाबेथ कहती है कि तुम्हारा भाई तो एक मासूम बच्चा था, वो हेल में क्यों होगा। इस पर एना एलिजाबेथ को बताती है कि जब वो 9 साल की थी तो उसके भाई ने एना के माइंड को कई सारी कहानियां सुनाकर मैनिपुलेट कर दिया था और फिर उसका रेप किया था, और फिर रात में उन दोनों ने शादी भी कर ली थी। और एना उस वक्त काफी छोटी थी, वो सिर्फ 9 साल की थी, इसलिए उसने अपने भाई की इन कहानियों पर विश्वास कर लिया था। लेकिन कुछ दिनों बाद एना का भाई बीमार हुआ और मर गया, और फिर जब ये सारी बात एना ने अपने मॉम डैड को बताई तो उसकी मॉम ने अपने बेटे की मौत के लिए एना को ही दोषी ठहराया। और जैसा कि हमने कहानी के शुरू में जाना था कि एना का परिवार काफी ज्यादा रिलीजियस था, इसीलिए एना के मॉम डैड ने एना को फास्ट रखकर प्रेयर करने के लिए कहा, ताकि इससे वो अपने बेटे की आत्मा को हेल से निकलवाकर हेवन में भिजवा सके। अब यहाँ एना तो एक बच्ची थी और उसके मॉम डैड ने उसे ये सारी कहानियां बचपन से ही सुनाई थी, इसलिए एना ने इन कहानियों पर विश्वास कर लिया था। मगर अब एलिजाबेथ एना को बताती है कि उसके भाई की मौत में उसकी कोई भी गलती नहीं है। यहाँ एलिजाबेथ को ये सब जानकर काफी दुख होता है कि इतनी छोटी उम्र में एना को ये सब सहना पड़ा। अब ये सब जानने के बाद एलिजाबेथ समझ चुकी थी कि ये सब एना की मॉम जानबूझकर कर रही हैं ताकि एना भी मर जाए। हालांकि उसके मॉम डैड भी अपनी बेटी से प्यार करते थे, लेकिन वो पुरानी कहानियों पर काफी ज्यादा विश्वास करते थे और उन्हें लगता था कि उनका बेटा हेल यानी जहन्नम में हमेशा के लिए जल रहा होगा, इसलिए वो ऐसा कर रहे थे ताकि वो अपने बेटे को हेल से निकलवा सके। यहीं अब एलिजाबेथ को भी किसी भी तरह एना को बचाना था, लेकिन एलिजाबेथ ये सारी बातें कमेटी को भी नहीं बता सकती थी, क्योंकि इससे फिर एना की जिंदगी ही बर्बाद हो जाएगी। इसलिए एलिजाबेथ सबसे पहले ये सारी बातें विलियम यानी उसी रिपोर्टर को बताती है, ताकि एलिजाबेथ एना को बचाने में उसकी मदद ले सके। इसके बाद एलिजाबेथ कमेटी को सिर्फ इतना ही बताती है कि एना की मॉम किसके दौरान एना को खाना खिलाती हैं और इसी वजह से एना अब तक जिंदा थी। लेकिन यहाँ सिस्टर माइकल से जब पूछा जाता है तो वो कहती हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा है। फिर इसके बाद यहाँ एना और उसके परिवार को भी बुलाया जाता है। एना से पूछा जाता है कि क्या उसने पिछले 4 महीनों से कुछ भी खाया है, और एना कहती है कि उसने सिर्फ माना जो कि उसके लिए हेवन से आता है, सिर्फ उसे ही खाया है। अब ये जानकर कमेटी एलिजाबेथ की बातों पर विश्वास नहीं करती और 2 दिन और एना पर नजर रखने के लिए कहती है। यहाँ अब बस 2 दिन ही बचे होते हैं और अगर एलिजाबेथ को एना को बचाना है तो इन 2 दिनों में ही कुछ करना होगा। और यहाँ एना भी अब काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी, इसीलिए एलिजाबेथ एना की मॉम से कहती है कि एना मर रही है और आप उसे बचा सकती हैं। लेकिन एना की मॉम कहती है कि उनके दोनों बच्चे हेवन में जाएंगे। इससे एलिजाबेथ समझ जाती है कि एना की मॉम अब एना को नहीं बचाएंगी, और अब एलिजाबेथ एना को अपने साथ ले जाने के बारे में सोचती है। वो इस काम में उसी रिपोर्टर की मदद मांगती है। इसके बाद एलिजाबेथ अपनी डायरी में, जिसमें वो अपनी रिपोर्ट लिख रही होती है, उसमें एना की मौत का समय लिख देती है। और फिर बाद में जब गांव में चर्च के पादरी ने एना की अच्छी हेल्थ के लिए प्रेयर रखी थी और जब एना का परिवार वहां गया होता है तो एलिजाबेथ एना को उठाती है, और यहाँ अगर एना को कुछ भी नहीं दिया गया तो वो मर जाएगी। इसलिए एलिजाबेथ सबसे पहले एना को तुरंत उसी तालाब के पास ले जाती है। यहाँ एना अपनी आंखें बंद कर लेती है और फिर जब एना दोबारा अपनी आंखें खोलती है तो एलिजाबेथ एना को दूसरे नाम से पुकारती है। एलिजाबेथ ने एना को अब बताया होता है कि पुरानी एना अब मर चुकी है और अब एना को एक दूसरी जिंदगी मिली है जिसमें उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ है। और एना एलिजाबेथ की बातों पर भी विश्वास कर लेती है।
इसके बाद एलिजाबेथ सबसे पहले एना को कुछ खिलाती है। बाद में वही रिपोर्टर आकर एना को यहाँ से ले जाता है। एलिजाबेथ वापस एना के घर जाती है और एना के घर में आग लगा देती है, जिसके बाद एलिजाबेथ कमेटी को अपनी रिपोर्ट सौंपती है, जिसमें उसने लिखा होता है कि एना मर गई थी और फिर एलिजाबेथ की गलती की वजह से वहां रखा लैंप गिर गया और पूरे घर में आग लग गई, जिसमें एना की डेड बॉडी भी जल गई। हालांकि कमेटी को एलिजाबेथ की इन बातों पर विश्वास नहीं होता, इसलिए कमेटी एलिजाबेथ को कुछ दिनों तक और यहीं रुकने के लिए कहती है और कमेटी एलिजाबेथ को उसके काम के पैसे भी नहीं देती। यहीं जब सिस्टर माइकल एलिजाबेथ के हाथों पर पट्टी बांध रही होती हैं, तो वह एलिजाबेथ को बताती हैं कि उसने रिपोर्टर को एना को कहीं ले जाते हुए देखा था और सिस्टर माइकल भी एना को बचाना चाहती थी, इसीलिए सिस्टर माइकल ने ये सारी बात किसी को भी नहीं बताई होती। अब कुछ दिनों बाद एलिजाबेथ वापस आयरलैंड आ जाती है और यहाँ आकर एलिजाबेथ एना के साथ उसकी और अपनी एक नई जिंदगी शुरू करती है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। सो दोस्तों, ये थी साल 2022 में आई द वंडर मूवी की फुल स्टोरी। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।